इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर क्या है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एनालिसिस में। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो तैयार की गई है, तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें चर्चा की गई है एक मालवेयर की। मालवेयर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। मालवेयर शॉर्ट फॉर्म है दो शब्दों का, एक है मालिशियस और एक है सॉफ्टवेयर। जैसे ये मालिशियस से MAL ले लिया है, सॉफ्टवेयर से वेयर ले लिया है, तो बन जाता है मालवेयर। ठीक, जैसे ये मालवेयर बन गया यहाँ। ये चर्चा में क्यों है मालवेयर? हाल ही में क्या है कि एक सिक्योरिटी फर्म है जिसका नाम है थ्रेट फैब्रिक। इस थ्रेट फैब्रिक नाम की सिक्योरिटी फर्म ने अभी एक अलर्ट जारी किया है और एक नए मालवेयर के बारे में हम लोगों को आगाह किया है। और उस नए मालवेयर का नाम है ब्लैक रॉक। ध्यान से नाम देखें, नाम है ब्लैक रॉक। तो हमको मालवेयर समझ में आया। मालवेयर क्या है? मालवेयर कंप्यूटर के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से तैयार किया गया होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए विशेषकर ये काम में लाए जाते हैं। जैसे कि इसमें विभिन्न प्रकार के वायरस शामिल हैं मालवेयर के अंतर्गत। रैनसमवेयर, रैनसम का मतलब होता है फिरौती मांगना। स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाले कुछ ऐसे वायरस या कोड तैयार किए जाते हैं जो दूसरे के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और उसकी सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं चुरा लेते हैं या फिर उसके सिस्टम पर कंट्रोल कर लेते हैं और फिर उसके बदले में फिरौती मांगते हैं, या फिर आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर क्या है। देखो, ये कोई एक नया मालवेयर नहीं है, बल्कि एक पुराना मालवेयर था। इसका नाम था जीरस मालवेयर, XERES मालवेयर। ठीक है, जीरस मालवेयर। जीरस मालवेयर का ये एक लीक कोड है। उस जीरस मालवेयर का जो कोड लीक हुआ था उसी पर आधारित है ब्लैक रॉक। यानी एक्चुअल में ये ऐसे बनाया है जो जीरस के कोड को ही कुछ डिफॉर्म कर दिया गया है, उसके रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। और जिसमें से जीरस सॉफ्ट मालवेयर जो था वो स्वयं में एक लॉकीबॉट नाम के मालवेयर का ही हिस्सा था। यानी लॉकीबॉट से जीरस बना और जीरस से ब्लैक रॉक बना है। ये बात ध्यान रखें। कभी कभी यूपीएससी में पूछ लिया जाता है ऐसे कि बताइए ब्लैक रॉक अभी खबरों में था, क्या था। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप लिखने में दिक्कत ना हो, इसलिए सुविधा के लिए आपको डाल दिया गया है। ये एक्चुअल में क्या है, इसमें सामान्य जो मालवेयर होते हैं और जो ब्लैक रॉक मालवेयर है उनमें एक अंतर है। अंतर क्या है? जो सामान्यतः मालवेयर होते हैं वो बैंकिंग ऐप्स को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। इनको हम लोग शॉर्ट में बोलें तो एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन्स बोलते हैं उनको। ठीक है, जो एंड्रॉयड बैंकिंग ट्रोजन्स होते हैं ये मुख्य रूप से बैंकिंग ऐप्स को प्रभावित करते हैं और पैसे की लूटमार मचाते हैं। लेकिन जो ब्लैक रॉक मालवेयर है ये बैंकिंग ऐप्स के अलावा अन्य सामान्य उद्देश्य के जो ऐप्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, अमेजन है, बहुत सारे ऐप्स हैं, लगभग 377 ऐप को प्रभावित कर सकता है ये। यानी सामान्य उद्देश्य के ऐप को भी प्रभावित कर सकता है, न सिर्फ बैंकों की। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? काम ये जो अन्य मालवेयर होते हैं लगभग वैसा ही काम करता है। एक बार फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल होने के बाद क्या है कि लक्षित ऐप को मॉनिटर करता है, इस पर नज़र रखता है और जब भी उसका जब फ़ोन का यूज़र या सिस्टम का यूज़र जो भी कोई उपयोग करता है उस सिस्टम को, जब भी उसमें लॉगिन करता है या क्रेडिट कार्ड का कोई विवरण एंटर करता है, यानी उसमें डिटेल डालता है, तो ये उसको मॉनिटर कर लेता है, उस सूचना को चुरा लेता है और उस सूचना को जिसने ये मालवेयर बनाया है उसके सर्वर पर ये सूचना को भेज देता है। और उसके बाद क्या करता है, सूचना को भेजने के बाद ये फ़ोन के एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर, जब भी आप अपना फ़ोन खोलोगे तो जैसे आप गूगल प्ले के अलावा अगर कहीं से ऐप डाउनलोड करते हो तो मांगता है आउटसोर्स एक्सेसिबिलिटी मांगता है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी मांगता है, तो उस फीचर को ये कंट्रोल कर लेता है और उस फीचर को कंट्रोल करने के बाद फिर आपके ये एंड्रॉयड DPC जो होता है, डिवाइड पॉलिसी कंट्रोलर, उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल को पूरी तरह कंट्रोल करने लगता है। ठीक है, जैसे बताया था कि ये जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक बैंकिंग ऐप्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग ऐप्स के अलावा अन्य जो सामान्य पर्पज़ के यानी जनरल पर्पज़ के जो ऐप्स होते हैं, जैसे कि वीडियो प्लेयर हुआ, गेम, म्यूजिक, जो भी कुछ हुआ, उन सब में ये सबको ये कंट्रोल कर सकता है और सबको क्षति पहुंचा सकता है। पावरफुल कितना है? तो ये पावरफुल इतना है कि इसके लिए एंटीवायरस भी काम नहीं कर पाता ठीक से, यानी एंटीवायरस भी इस पर काम नहीं कर पाता है। तो ये था आज का लेक्चर।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।